दिनेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे आज की शोभा यात्रा के बारे में। क्या कहना चाहोगे? गांव के अंदर पहली बार शोभा यात्रा निकल रही, भव्य शोभा यात्रा। हमने ऐसी शोभा यात्रा आज तक शहर में जो निकली है ऐसी तो देखी नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो इस पर? देखिए, इस गांव में जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जंगल में मंगल कर दिया है। पूरे शहर के, पूरे गांव के सभी पितृ बंधु यहाँ आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा ये गांव देहात भगवान परशुराम में हो गया है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आने वाले समय में मैं तो सभी पितृ बंधुओं से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपके समाज में दुखिया हो, परेशान हो, उसकी मदद करें, तभी यह शोभा यात्रा परिपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि समाज में जो दुखिया होते हैं वो बेचारे किससे कहेंगे। और हमारे समाज के जो अधिकारी हैं तो रिटायरमेंट होने के बाद में ब्राह्मण महासभा चलाने लग जाते हैं और जब तक कुर्सी पे रहते हैं जब तक ब्राह्मण की मदद नहीं करते। तो मैं उन अधिकारियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि समय रहते अपनी समाज की मदद करें। क्या ये युवाओं में आज जो जोश दिखाई दे रहा है शोभा यात्रा के दौरान, क्या वो जोश 12 महीने दिखाई देता है? देखिए, जोश तो 12 महीने दिखाई देना चाहिए क्योंकि पितृ बंधुओं ने हमेशा से सभी का सहयोग किया है, सभी को दिशा दी है। तो हम तो सभी युवा साथियों से यही कहते हैं कि एक तो शराब और सिगरेट का सेवन छोड़ दें, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और अपना भविष्य बनाएं। अपना भविष्य बनाए। देखा गया है कि ज्यादातर युवाएं आजकल नशेली की जो जहरीली तत्व है, मद्यपान है, उसकी तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है युवा आज के टाइम पर हमारा ब्राह्मण कर्म है कि इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। जब हम एक कुल्हड़ में सबके साथ पियेंगे तो हमारा तिरस्कार तो होगा सर। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ही स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए, समाज में ब्राह्मण ने हमेशा से दिशा दी है। यदि ब्राह्मण गलत दिशा में मुड़ेगा तो कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको सही दिशा निर्देश करें। दिशा निर्देश करें। हमारे साथ मौजूद है छाया गौतम जी, इनसे हम जानेंगे आज के जो प्रोग्राम है, प्रथम बार किसी भी गांव के अंदर ऐसा भव्य शोभा यात्रा परशुराम जी की निकाली गई नहीं है अभी तक मेरे अंदाज से। तो क्या आपकी नजर में है ऐसा पहली बार किसी गांव में निकला हो ऐसा भव्य शोभा यात्रा? मैं कह रही हूँ ये जिले का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ जितनी भव्य शोभा यात्रा और भगवा रंग आपको दिख रहा है शहरों पे बना हुआ, ये ऐसी शोभा यात्रा मैंने कभी देखी ही नहीं है। जबकि मैं पिछले 4-5 साल से लगातार शोभा यात्रा में, शहर की शोभा यात्रा में जा रही हूँ। इस जंगल में इतनी भीड़ इकट्ठी करना, एकत्रित करना बहुत बड़ी बात है। और मैं बधाई देती हूँ यहाँ के जो संयोजक हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सारी आप टेंट देख रहे हो और अच्छे मुख्य अतिथि बुलाए हैं, चीफ गेस्ट बुलाए हैं, बाकी सबका मान सम्मान रखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखा कि मैं लगभग 12 साल से मथुरा शहर के अंदर जितनी भी शोभा यात्रा निकल रही है उसमें कवरेज करता हूं, परंतु यहाँ पर जो कवरेज करने का आनंद आ रहा है वो अलग ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद आएगा। जहाँ पे इतनी भीड़ हो और सबका एक ही रूप हो, भगवा में हो, तो और आनंद आता ही आता है। बिल्कुल आ रहा है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे जो गलत दिशा में जा रहे हैं इस वक्त? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि युवाओं की शक्ति की तो हमें जरूरत है। जो युवाओं में जोश है और शक्ति है उसकी हमें जरूरत है। गलत राय बस यही कह सकते हैं कि नशे की आदत में कुछ युवा पड़े हुए हैं। नहीं है, मैं इस वक्त देखता हूँ कि सुबह शाम मंदिर खुलने से पहले, उनके लिए मंदिर बोला जाता है, वो मंदिर बोलते हैं उसको, वो खुलने से पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद में परिवार में आकर के उदंड करते हैं और उससे उदंड होने से परिवार की क्षति होती है। ऐसे युवाओं के लिए कुछ कह दें तो शायद उनका जीवन सार्थक हो जाए। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि मैं भी, शायद मुझे लगता है कि मैं भी युवाओं के लिए काम करती हूँ बहुत ज्यादा, और मेरी भी एज इतनी ज्यादा नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि ये सारे जो इधर उधर के जो काम है और ये सारी चीजों को आप साइड लाइन करिए और आपको राष्ट्र को, देश को, आप लोगों की बहुत जरूरत है। आप लोगों के जोश और जुनून को अगर आपको लगाना है तो देश हित में लगाइए, राष्ट्र हित में लगाइए और ये नशे की जो आदत है उसको छोड़िए। नशे की आदत को छोड़िए। कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहोगे बाबूजी आप? यही है साहब, हमारी तो ये शोभा यात्रा जो निकल रही है, पहली बार ऐसी शोभा यात्रा देख रहे हो? कितनी बार आपने शोभा यात्रा में भाग लिया? आप ना लिया, अभी तक नहीं लिया है? नहीं लिया। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र है सब 70 साल की। 70 साल में पहले ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में पहली बार भाग ले रहे हैं। हाँ। लोकल यहीं के रहने वाले हैं? नहीं साहब, हम तो दूर के रहने वाले हैं। दूर के रहने वाले। हाँ, क्या ऐसी शोभा यात्रा आपके क्षेत्र में भी निकलनी चाहिए? हाँ, निकलनी चाहिए। जिससे कि क्या है कि आप किसी विवाह, आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? तो आज के ऐसे शोभा यात्रा जंगल में मंगल हो रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार, विशेष शानदार, विशेष शानदार। अच्छा, अपने युवा पीढ़ी आज की तरह देखें तो नशे की तरफ बढ़ती जा रही है, ऐसी युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे आप? ये कहना और बर्बादी हो, बर्बादी नहीं, युवा पीढ़ी नशे की तरफ, नशा की तरफ जा रहा है। इस पे तो रोक लगनी चाहिए साहब, बिल्कुल एकदम रोक।
एक ब्रेक लगना चाहिए। हाँ, ब्रेक। इस पर ब्रेक ना तो सरकार लगाएगी, इस पर लगाएंगे तो हम और आप ही लोग। नहीं, वो बात सत्य है, पहले सरकार का भी थोड़ा सरकार नहीं लगाएगी, हम कह देते हैं खुले में सरकार नहीं लगाएगी। तो फिर तो वो तो सब हमको संभालना ही संभालना है। हमें संभालना किस प्रकार से, क्योंकि हम अपने बच्चों को प्रथम दिन से ही हम अपनी शरणों में ले लें। आज एक और चीज है कि हमसे बच्चा दूर हो रहा है, मेन कारण है कि नहीं है? हाँ, है तो है कारण। हमारे पास पहले हम लोग बड़े बूढ़ों के पास बैठते थे, पंचायत करते थे। अब समाज से थोड़ा सा अलग घूमते फिरते। आपके बच्चे आपके पास बैठते तो हैं बच्चे, तो ऐसी बात नहीं है साहब, पर जो है पहली जैसी पीढ़ी थी हमारी जैसे जमाने की, वो नहीं है। वो नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें भी हमारा ही दोष है। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, कोलाघाट से नमस्कार। जय